कैस का घर वाले और लैला के घर वाले एक साथ डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहे होते हैं। उसी समय लैला कहती है, मुझे एक बहुत अच्छी जॉब ऑफर आई है। इस पर लैला की अम्मी कहती हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। लेकिन अचानक कैस के अब्बू रफीका साहब गुस्से में बोल पड़ते हैं, हम बगैरत नहीं हैं जो अपनी औरतों को नौकरी करवाए। लैला नौकरी नहीं करेगी। ये सुनते ही लैला की अम्मी कहती हैं, रफीका साहब मैं भी तो नौकरी करती थी, ये तो कोई बुरी बात नहीं। लेकिन रफीका साहब गुस्से में वहां से चले जाते हैं। लैला परेशान होकर कैस के पास जाती है और कहती है, मैं नौकरी करूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। कैस कहता है, लैला मेरे अब्बू कभी नहीं मानेंगे। इस पर लैला कहती है, कैस जब तक तुम्हारे अब्बू नहीं मानते मैं तुम्हारा घर छोड़कर अपनी अम्मी के साथ उनके घर जा रही हूँ। ये सुनकर कैस बहुत दुखी हो जाता है। लैला अपनी अम्मी को लेकर कैस का घर छोड़ देती है। कैस लैला की याद में अपने कमरे में बैठा होता है कि तभी उसके अब्बू और अम्मी वहाँ आते हैं। अम्मी पूछती हैं, लैला घर छोड़कर क्यों चली गई? कैस कहता है, अब्बू अगर आप लैला की नौकरी की इजाजत दे दें तो वो वापस आ जाएगी। इस पर रफीका साहब गुस्से में कहते हैं, लैला आए या ना आए मैं उसे नौकरी करने की कभी इजाजत नहीं दूंगा। और वो कमरे से बाहर चले जाते हैं। कैस की अम्मी कहती हैं, कैस तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ लैला के घर चलूंगी। ये सुनकर कैस बहुत खुश हो जाता है। वो अपनी अम्मी को गाड़ी में बैठाकर लैला के घर पहुंचता है। कैस सीधे लैला के कमरे में जाता है और कहता है, हम दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं, फिर तुम इतनी छोटी सी बात पर नाराज क्यों हो गई? इस पर लैला कहती है, कैस मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जाऊंगी। कैस दुखी होकर कहता है, तो क्या तुम्हारा प्यार सिर्फ इतना ही था? और रोते हुए लैला के कमरे से बाहर चला जाता है। दोनों घर लौटने लगते हैं कि पीछे से लैला की अम्मी जोर से आवाज लगाती है, कैस लैला अचानक बेहोश हो गई है। ये सुनते ही कैस दौड़कर लैला के पास पहुंचता है। उसे उठाने की कोशिश करता है लेकिन लैला को होश नहीं आता। कैस फौरन लैला को अपनी बाहों में उठाकर गाड़ी में बिठाता है और अपनी अम्मी व लैला की अम्मी के साथ अस्पताल पहुंचता है। डॉक्टर तुरंत लैला को इमरजेंसी रूम में ले जाता है। कैस बाहर बेचैनी से बैठा रो रहा होता है। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आता है और मुस्कुराते हुए, खुशखबरी है, लैला मां बनने वाली है और अब होश में भी आ गई है। ये सुनते ही कैस दौड़कर लैला के कमरे में पहुंचता है। उसका हाथ पकड़कर कहता है, लैला तुमने मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी दी है। तभी लैला के अब्बू अम्मी भी कमरे में आते हैं और दोनों को मुबारकबाद देते हैं। उसी वक्त कैस को रफीक साहब का फोन आता है, कैस तुम्हारे हमीद भाई का बिजनेस उसके दोस्त ने लूट लिया है, उसके पास अब कुछ नहीं बचा, वो खुदकुशी करने जा रहा है, जल्दी से उसके घर जाओ और उसे रोक लो। कैस फौरन घर पहुंचता है और हमीद के घर भागता है। हमीद अपने सिर पर पिस्तौल रखकर गोली मारने ही वाला होता है कि कैस दौड़कर पिस्तौल उससे छीन लेता है। हमीद रोते हुए कैस से गले लग जाता है और कहता है, कैस मुझे अब्बू का घर छोड़कर बहुत पछतावा हो रहा है क्योंकि अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। कैस कहता है, भाई टेंशन मत लो, अपनी भाभी और जिशान का सामान पैक करवाओ, मैं तुम्हें घर लेकर चल रहा हूँ। कैस हमीद और उसकी फैमिली को लेकर रफीक साहब के घर आता है। हमीद अपने अब्बू से माफी मांग ही रहा होता है कि दरवाजे की घंटी बजती है। कैस दरवाजा खोलता है। सामने मजीद अपनी फैमिली के साथ खड़ा होता है। मजीद कहता है, हमारे घर में डाकू आ गए थे, उन्होंने सब कुछ लूट लिया। ये सुनकर रफीका साहब की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहते हैं, देखो बेटो, जब तुम सब भाई एक थे तो कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, लेकिन जब तुम अलग हुए तो लोगों ने तुम्हें लूट लिया। ये सुनते ही कैस, हमीद और मजीद तीनों अपने अब्बू के गले लग जाते हैं और कहते हैं, अब्बू अब हम सब पहले की तरह एक साथ रहेंगे। रफीकत साहब और उनकी बीवी की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। अगले ही दिन लैला का बर्थडे होता है। पूरा परिवार खुशी से उसका जन्मदिन मनाता है। कैस उसे एक बहुत कीमती तोहफा देता है जिसे देखकर लैला बहुत खुश हो जाती है। उसी वक्त लैला कहती है, कैस मुझे लग रहा है मेरा बच्चा पैदा होने वाला है। कैस फौरन लैला को अस्पताल लेकर जाता है। डॉक्टर जल्दी से लैला को ऑन ऑपरेशन थिएटर में ले जाता है। कैस बाहर बहुत बेचैन खड़ा होता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आता है और कहता है, मुबारक हो कैस।